Hello everyone, my name is Shivani Azad and today we'll start with a new chapter that is statistics. Alright, अब ये statistics होता क्या है ये समझने की कोशिश करते हैं. तो ये क्या होता है? कलेक्शन ऑफ डाटा. ठीक है, स्टैटिस्टिक में हम क्या करते हैं? कलेक्शन ऑफ डाटा, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा, इंटरप्रिटेशन and presentation of data. Presentation of data. ठीक है, स्टेटिस्टिक्स में हम कुछ डाटा कलेक्ट करते हैं, उसको क्या करते हैं? ऑर्गेनाइज करते हैं, देन वी इंटरप्रीट देम, देन प्रेजेंट करते हैं. राइट, सो दिस ऑल कंबाइंस एंड नोन एज स्टैटिस्टिक्स. ओके, नेक्स्ट आता है सेंट्रल टेंडेंसी. ठीक है, सेंट्रल टेंडेंसी जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं. ऑलराइट, ये क्या है? सेंट्रल टेंडेंसी पूरे होल डाटा को रिप्रेजेंट करती है. ओके, सेंट्रल टेंडेंसी एक ऐसी वैल्यू होती है जो कि क्या करती है? होल डाटा, जितना भी अपने पास में डाटा है उसको क्या करती है? रिप्रेजेंट करती है. ऑलराइट, सो हमारी जो फर्स्ट सेंट्रल टेंडेंसी है जो वो है मीन. ठीक है, इस चैप्टर में हम 3 सेंट्रल टेंडेंसी की बात करेंगे एंड फर्स्ट इज मीन. अब ये मीन होता क्या है? तो मीन होता है एवरेज ऑफ डाटा. एवरेज ऑफ डाटा, और हमने कहीं ना कहीं पढ़ा है एवरेज ऑफ डाटा क्या होता है? सम ऑफ ऑल डाटा. फॉर्मूला होता है इसका सम ऑल डाटा या फिर सम ऑफ डाटा अपॉन टोटल डाटा. सम ऑफ डाटा अपॉन टोटल डाटा. ठीक है, टोटल डेटा. ठीक है, तो इसका ही हम यूज़ करेंगे और इसी से ये बेसिक फार्मूला होता है एवरेज ऑफ डाटा का, और बाकी जितने भी फार्मूला हमने डिराइव किए हैं इसी के बेसिस पे डिवाइड करें. ठीक है, अब है ना, सबसे पहला मीन मेथड होता है. मेथड टू फाइंड मीन. मेथड टू फाइंड मीन वो क्या होता है? वो होता है सबसे पहले डायरेक्ट मेथड. ठीक है, डायरेक्ट मेथड. अब इसको क्या करते हैं? बिल्कुल बेसिक से समझने की कोशिश करते हैं, बिल्कुल बेसिक से. ठीक है ना, स्टार्टिंग से समझने की ट्राई करेंगे अपन इसको. ऑलराइट, सो डायरेक्ट मेथड में देखो, सबसे पहला अगर हम बिल्कुल बेसिक से बात करें तो सबसे पहला क्वेश्चन जो उठ के आता है हमारे पास में, तो वो आता है क्वेश्चन नंबर 1. वो आता है फाइंड द एवरेज ऑफ, फाइंड द मीन ऑफ, या फिर एवरेज ऑफ, फाइंड द मीन और एवरेज ऑफ 4 मल्टीपल्स ऑफ 6. 4 मल्टीपल्स ऑफ 6. क्लियर है? और ये कौन सा क्वेश्चन होता है? ये इंडिविजुअल डाटा का क्वेश्चन होता है. किस डाटा का क्वेश्चन होता है? इंडिविजुअल डाटा. ठीक है ना, तो इसमें क्या होता है? 4 मल्टीपल्स ऑफ डाटा. तो हम क्या करते हैं? पहले तो डेटास निकालते हैं. तो 4 मल्टीपल्स ऑफ 6, तो 4 मल्टीपल्स ऑफ 6 कौन से हो जाएंगे? तो वो निकाल लेते हैं. तो 4 मल्टीपल्स ऑफ 6 वो कौन से होंगे? तो सबसे पहला, या फिर ऐसा करते हैं फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 6. तो वो कहीं ना कहीं क्या होगा? अब ईजी रहेगा, है ना. तो फाइंड द मीन ऑफ फर्स्ट 4 मल्टीपल्स ऑफ 6. तो सबसे पहले 4 मल्टीपल्स ऑफ 6 में सबसे पहले मल्टीपल कौन सा आएगा? जो 6, क्योंकि 6 की टेबल में सबसे पहला नंबर कौन सा है? 6 आता है. नेक्स्ट कौन सा आता है? 12. नेक्स्ट कौन सा आता है? 18. नेक्स्ट कौन सा आता है? 24. तो हमारे डेटा कलेक्ट हो गए. ठीक है ना, हमने इसको ऑर्गेनाइज भी कर रखा है प्रॉपर अच्छे तरीके से. अब इसका मीन निकालना है, तो मीन का एक ही फॉर्मूला है सम अपॉन टोटल. सम ऑफ डेटा अपॉन टोटल डेटा, यही होता है. ठीक है ना, तो सम ऑफ डेटा किससे हो जाएगा? 6 + 12 + 18 + 24, और टोटल डेटा कितने हैं? 4. तो यहाँ पे 4 आ जाएगा. ठीक है, तो अगर हम इसको ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30, एंड दिस विल बी 30, दैट विल बी व्हाट? 60. 60/4 इज 15. तो हमारा मीन कितना आ गया? 15 आ गया. ठीक है ना, हमने क्या किया? इनको ऐड किया और डिवाइड बाय 4 कर दिया. सो दिस इज आवर आंसर. ठीक है, तो ये तो इंडिविजुअल डेटा था जो हम ऑलरेडी पढ़ भी चुके हैं. ठीक है, नेक्स्ट कौन सा क्वेश्चन आते थे?
नेक्स्ट डिस्क्रीट डेटा पे आते थे। किस डेटा पे आते थे? डिस्क्रीट डेटा पे। ठीक है, वो भी करके देख लेते हैं। तो डिस्क्रीट डेटा पे कैसे क्वेश्चन आते थे हमारे पास में, जैसे कि इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा, इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा is 18.75, is 18.75, find the value of p, find the value of p। तो जैसे कि यहाँ पे x दे रखा है, यहाँ पे f दे रखा है, तो x is 10, 15, p 25, 30, next is 5, 10, 7, 8, 2, 5, 7, 8, 2। ठीक है, अब इसको समझने की कोशिश करते हैं एक बार कि ये होता क्या था। ठीक है, अब x का मतलब होता है डेटा, ये हमारा क्या रिप्रेजेंट करता है? डेटा। ठीक है, तो इफ़ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डेटा, तो डेटा क्या है? 10, 15, p 25, 30। ये होता है f, f मतलब होता है फ्रीक्वेंसी, मतलब कि नंबर ऑफ टाइम्स, फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है नंबर ऑफ टाइम्स डेटा रिपीटिंग इटसेल्फ, नंबर ऑफ टाइम्स डेटा रिपीटिंग इटसेल्फ। ठीक है ना, मतलब कितनी बार डेटा आ रहा है। जैसे 10 है तो 10 कितनी बार आ रहा है? 5 टाइम्स। 10 कितनी बार आ रहा है? 5 टाइम्स। कैसे? अगर मैं इसको और समझाने की कोशिश करूँ तो 10 5 टाइम्स आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा सा और समझाने की कोशिश करती हूँ इसी टेबल को कि कहना क्या चाह रही है। ठीक है ना, हमने क्या किया है, जो एक उसको अपने पास में डाटा होता है ना, उसको ऑर्गेनाइज किया हुआ है टेबुलर फॉर्म में। इसमें हमने क्या किया है, एक डाटा गिवन था, उसको टेबुलर फॉर्म में अरेंज किया है। कैसे किया है समझना। जैसे एक 10 था, तो 10 कितनी बार आ रहा है? 5 बार। तो हमने क्या किया, 10 जैसे ऐसे लिखा हुआ था, 10 10 10 10 10, 5 बार लिखा हुआ था, तो हमने क्या किया, डेटा को 10 लिखा, फ्रीक्वेंसी 5 लिख दी, क्योंकि 5 बार आ रहा था। नेक्स्ट क्या था? 15 कितनी बार आ रहा है? 10 बार। तो 15 10 बार आ रहा था। अब ये ऐसा लिखना कितना हेक्टिक काम है। 5/15, देन अगेन 5/15 आ रहा था। ठीक है, तो हमने क्या किया, सारे 15 काउंट कर लिए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 एंड 10। तो ये 15 लिखा और उसके आगे 10 लिख दिया। सही है। फिर p कितनी बार आता है? 7 बार। 25 कितनी बार आता है? 8 बार। 30 कितनी बार आता है? 2 बार। तो हमने क्या किया, ऐसे लिखा हुआ था डेटा और हमने इसको क्या करा, टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज कर दिया। जैसे 10 5 बार आता है, 10 लिखा डाटा और फ्रीक्वेंसी 5 बार आ गई। 15 10 बार आ रहा था, p 7 बार आ रहा था, 25 8 बार और 30 2 बार। तो आई होप ये कैसे अरेंज हुआ ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अगेन इस पर कुछ फॉर्मूला लगा देते हैं। ठीक है ना, फॉर्मूला लगाने के लिए क्या है, वही फॉर्मूला है हमारे पास में। फॉर्मूला क्या था हमारे पास में, मीन का सम अपॉन टोटल। सही है, सम ऑफ डेटा अपॉन टोटल डेटा, यही तो था, सम ऑफ डेटा अपॉन टोटल डेटा, यही है ना। तो सम ऑफ डेटा ऐसे कैसे निकालेंगे, देखो ऐसे निकालना होता तो 10 10 10 10 10 10 5 बार 10 आ रहा है, तो क्या मैं इसका ऐसे लिख सकती 5 × 10 50। क्या सम 50 नहीं आ गया? क्या सम 50 नहीं आ गया? तो वही चीज़ हम यहाँ करेंगे, वही चीज़ हम क्या करेंगे, यहाँ करेंगे। मैं यहाँ पे FI XI निकाल देती हूँ आपका। ठीक है ना, यहाँ पे अपन क्या करते हैं, एक नई टेबल बना देते हैं और इसको ऐसे के ऐसे सॉल्व करने का ट्राई करते हैं। ठीक है ना, आई एम रिपीटिंग दिस टेबल ओवर हियर। तो ये x था, ये f था, तो x 10 बार, f 5, 15 10, p 7, 25 8, देन 30, दिस इज़ 2। ऑलराइट, तो अगर मेरे को सम निकालना है तो सम कैसे निकलेगा यहाँ पे, तो मैं क्या करूँगी कि पहले सबका इंडिविजुअली निकाल लूँगी। तो इंडिविजुअल कैसे निकालते हैं, सम ऑफ FI XI। ठीक है, सम ऑफ FI XI, तो पहले FI XI निकालते हैं, फिर ये सम का साइन क्या आता है मैं बताती हूँ आपको। तो FI XI निकाला तो 10 कितनी बार आता है, 5 बार, तो 10 × 5 50, तो सम नहीं आ जाएगा। तो सम निकालना है इनका, तो 10 × 5 किया तो 50 आ गया, ये सम ही तो है। ये क्या डिनोट करता है, सम डिनोट करता है इंडिविजुअल लेवल पे। ठीक है ना, 15 कितनी बार आ रहा है, 10 बार, तो 15 × 10 करेंगे तो कितना आ जाएगा 150। p × 7, तो p कितनी बार आता है, 7 बार, तो p × 7 कितना आ जाएगा 7p। 25 × 8, तो 25 × 8 कितना हो जाएगा ये 200। ठीक है, और ये कितना आ जाएगा 30 × 2, दैट इज़ 60।
तो इंडिविजुअल लेवल पे ये सारे के सारे हमने सम कर दिए। अब टोटल सम निकालना है तो समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई क्या कहलाता है हमारा, टोटल सम। क्या कहलाता है, टोटल सम। ठीक है ना, ये हमें टोटल सम देता है। तो टोटल सम कितना हो जाएगा, 50, 150, 200, 200, 200, 400, 460 और इस 7p को अपन ऐसे लिख देंगे, 460 प्लस 7p। तो क्या ये सम नहीं आ गया। तो अब है ना, देखो सम ऑफ डाटा की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई लिख सकती हूँ। सम ये क्या होता है, ये क्या होता है, समीशन। ये कौन सा साइन होता है, समीशन, मतलब आप सबका सम कर रहे हो। ठीक है ना, एफ आई एक्स आई निकाला मैंने इंडिविजुअल पे और उसका सम कर दिया। तो समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन टोटल कितना है, समीशन ऑफ एफ आई। बेटा टोटल क्या है, देखो 10 5 बार आ रहे हैं तो 5 डाटा तो यही हो गए, 15 10 बार आए तो 15 डाटा यही हो गए। तो टोटल डाटा निकालना है तो एफ आई का ही तो सबमिशन करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एफ आई का तो सम करना पड़ेगा। तो सबमिशन ऑफ एफ आई निकाल लेते हैं। तो सबमिशन ऑफ एफ आई किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे 5 + 10 15, 15 + 7 22, 22 और 8 कितना हो जाएगा यहाँ पे 30, 32। तो सबमिशन ऑफ एफ आई किसके बराबर आ गया, 32। मतलब कितने डाटा से 32, कैसे, 10 कितनी बार आ रहा है 5 बार, 10 कितनी बार आ रहा है 5 बार, तो 5 डाटा तो ये हो गए। 15 कितनी बार आ रहा है 10 बार, तो 15 डाटा हो गए। पी कितनी बार आ रहा है 7, 22 बार। 25 + 25 कितनी बार आ रहा है 8 बार। ठीक है, तो कितना आ गया 30, 30 कितनी बार आ रहा है 2 बार, तो 32 हो गया। क्या यहाँ तक बात क्लियर हो गई कि अपन ने सबमिशन एफ आई कैसे निकाला। तो सबमिशन ऑफ एफ आई कैसे क्या डिनोट करता है, टोटल डाटा। यहाँ पे मैं एक बार लिख देती हूँ, देन आई रब दिस आउट, टोटल डाटा। ये आपका टोटल डाटा कहलाता है और ये सम ऑफ डाटा कहलाता है। तो यहाँ से मैंने फॉर्मूला क्या बना लिया, सम ऑफ डाटा अपॉन टोटल डाटा। तो सम ऑफ डाटा की जगह मैंने सबमिशन ऑफ एफ आई लिख दिया, एफ आई एक्स आई, और टोटल डाटा की जगह सबमिशन ऑफ एफ आई लिख दिया। बस अब वैल्यू डालनी। तो सबमिशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना हो जाएगा, 460 + 7p, और सबमिशन ऑफ एफ आई कितना हो जाएगा मेरा 32। और मीन हमें पता है, मीन कितना दे रखा है 18.75। देखो इफ द मीन ऑफ द फॉलोइंग डाटा इज 18.75, तो मीन तो हमें ऑलरेडी पता ही है ना, मीन कितना दे रखा है इधर 18.75। तो यहाँ पे इक्वल टू कितना आ जाएगा 18.75। सही है, ये सॉल्व कर लेते हैं। तो ये कितना हो जाएगा 460 + 7p, ये डिवाइड में है तो उधर जाके मल्टीप्लाई में, मैं पॉइंट हटा रही हूँ यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया क्लियर। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। तो ये कितना हो जाएगा 5 से 5 3 = 15, देन दिस विल बी 37, 5 7 = 35, 3 75, 5 से ये 20 बार, 5 से ये 4 बार, 5 से ये 7 75 बार। ठीक है, और ये 4 से 8 बार। तो 75 × 8 कर लेते हैं। तो 75 × 8 कर ही लेते हैं। तो कितना हो जाएगा 8 5 = 40, 7 8 = 56, 60, तो 600 हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी आ गई 600, और ये कितना आ गया 460 + 7p। अच्छा 460 प्लस का है तो उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो 600 - 460, दिस विल बी 140। यहाँ पे कितना आ जाएगा 7p, 7 मल्टीप्लाई में तो उधर जाके डिवाइड में, तो 140/7 दैट विल बी व्हाट 20। तो p की वैल्यू कितनी आ गई 20 आ गई, एंड दैट विल बी आवर आंसर। हमें p ही तो निकालना था। क्लियर है। तो ये किसके लिए था, डिस्क्रीट डाटा के लिए, मतलब अलग अलग डाटा के लिए। देखो 10 अलग था, 15 अलग था, p अलग था, 25 अलग था, 30 अलग था। ठीक है ना। तो ये क्या होता है कि अगर डाटा कम है तो अपन कहीं ना कहीं डिस्क्रीट डाटा का यूज़ कर सकते हैं। अब क्या हुआ, डेटा बढ़ गया, हो सकता है डेटा बढ़ गया। ठीक है, अब जैसे पूरे स्कूल में टेस्ट हो रहे हैं, ठीक है, हर एक टेस्ट 100 मार्क्स का है या 100 मार्क्स का है, जैसा भी हम बोलें। ठीक है, तो कितना डिफ़िकल्ट हो जाएगा अगर मैं डिस्क्रीट डाटा के अकॉर्डिंग उसको अरेंज करूँगी। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे ग्रुप डाटा का यूज़ करते हैं। अगर डेटा इंक्रीज होता जा रहा है देन वील गो फॉर ग्रुप डाटा। ठीक है, तो उसको अरेंज करना कहीं ना कहीं हमारा ईजी हो जाएगा। और हम उसके लिए क्या करते हैं, फॉर्मूला यही यूज़ करते हैं जो डायरेक्ट मेथड के लिए यूज़ किया है। ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला आप याद रखें, समीशन मीन का एक फॉर्मूला होता है, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। ठीक है ना। आई होप ये वाला फॉर्मूला आपको क्लियर भी हो गया होगा कि कैसे आया और कैसे हम इसको यूज़ कर रहे हैं। ठीक है ना। अब ये कैसे अपन डायरेक्ट मेथड में यूज़ करते हैं ग्रुप डाटा के लिए, वो अपन अब देखेंगे। ठीक है ना। तो लेट्स मूव टू द ग्रुप डाटा नाउ। ग्रुप डाटा और ग्रुप डेटा के लिए सबसे पहला मेथड अपन मीन का कौन सा यूज़ करने वाले हैं, मीन का पहला मेथड, फर्स्ट मेथड जो हम यूज़ करने वाले हैं दैट इज़ डायरेक्ट मेथड। ठीक है, डायरेक्ट मेथड वो समझ लेते हैं अच्छे से। ठीक है, सो आई विल बी राइटिंग डाउन द क्वेश्चन ओवर हियर। क्वेश्चन इज
find the following data. The following data gives the number of pages written by Sarika for completing her own book for 30 days. ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या निकालना है, मैं डाटा यहाँ लिखूँगी. ठीक है, अब यहाँ पे सबसे पहले है नंबर ऑफ पेजेस पर डे. ठीक है, एक दिन में कितना पढ़ रही है, तो डेटा विल बी 16 to 18, नेक्स्ट विल बी 19 to 21, नेक्स्ट विल बी 22 to 24, नेक्स्ट विल बी 25 to 27, नेक्स्ट विल बी 28 to 30. ठीक है ना. सो दिस विल बी आवर डेटा. ठीक है, इसमें एक और चीज़ हमें समझनी है, तो फाइंड द मीन. तो अपन उसी पे ही बात करेंगे. फाइंड द मीन नंबर ऑफ पेजेस रिटर्न पर डे. ऑलराइट, तो अपन इसकी बात करते हैं. क्लियर है? तो आई रब दिस आउट ओवर हियर. ठीक है, तो अब इसको समझने का ट्राई करते हैं कि ये क्या कहना चाह रहा है. ठीक है, अब ये क्या कहता है कि आपको हमने एक डेटा दिया हुआ है. डेटा कौन सा होगा? नंबर ऑफ पेजेस पर डे का. ठीक है ना, और एक फ्रीक्वेंसी भी दी हुई है हमें. फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है? नंबर ऑफ डेज़ की. ठीक है, मैं यहाँ से ये रब कर देती हूँ, फाइंड द मीन ऑफ द पेजेस का. और ओके, सो नाउ लेट अस मूव टू द ग्रुप डाटा. ठीक है, अब ग्रुप डाटा कब यूज़ होता है वो हम ऑलरेडी देख चुके थे, फिर भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं. ग्रुप डाटा कब होता है? जब हम क्या करते हैं कि अगर डेटा बहुत ज़्यादा बड़ा है, मान लो कि एक पूरा स्कूल है जिसमें 100 मार्क्स का पेपर हो रहा है, तो हम डिस्क्रीट डाटा में उसको ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करेंगे तो दैट विल बी वेरी लेंथी. तो हम क्या करते हैं कि ग्रुप्स बना लेते हैं. तो क्या होता है कि हमें ऑर्गेनाइज करना डाटा को बहुत ईजी हो जाता है. क्लियर है? तो ग्रुप डाटा में मीन निकालने का सबसे पहला मेथड है डायरेक्ट मेथड. कौन सा मेथड है बेटा? डायरेक्ट मेथड. क्लियर? अब डायरेक्ट मेथड देखो, फॉर्मूला वही है जो अभी पढ़ चुके हैं अपन. मीन क्या फॉर्मूला अपन ने अभी डिराइव किया था? सम अपॉन टोटल. और सम अपॉन टोटल की जगह अपन ने एक और चीज़ देखी थी, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई. आई होप ये वाला फॉर्मूला कैसा है ये आपको क्लियर हो गया होगा. यही फॉर्मूला हम डायरेक्ट मेथड के लिए यूज़ करेंगे. कैसे करेंगे वो समझने की कोशिश करते हैं थ्रू अ क्वेश्चन. क्लियर है? सो आवर क्वेश्चन इज the following table gives the number of pages written by Sarika for completing her own book for 30 days. तो डेटा इज
यहाँ पे लिखेंगे। अब हमें निकालना क्या है, फाइंड द मीन नंबर ऑफ पेजेस रिटन पर डे। ठीक है, अब यहाँ पे जो टेबल लिखी हुई है मैं यहाँ लिख देती हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो सबसे पहले है नंबर ऑफ पेजेस पर डे, नंबर ऑफ पेजेस पर डे, और यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ डेज। तो 16 to 18 1, 19 to 21 2, 22 to 24 4, 25 to 27 9, and 28 to 30 13। क्लियर है? तो ये हमें नंबर ऑफ़ डेज ही बता रहे हैं, और ये क्या कर रखा है, नंबर ऑफ़ पेजेस पर डे भी हमें दे रखा है। अब इसकी बात करें तो इसको टेबुलर फॉर्म में अरेंज करते हैं अपन। तो सबसे पहले आता है नंबर ऑफ़ पेजेस पर डे। तो कौन से दे रखे हैं यहाँ पे, सबसे पहले 16 to 18, ठीक है, 19 to 21, 22 to 24, 25 to 27 एंड 28 to 30। ठीक है, ये हमें दे रखे। सबसे पहली बात, अगर आपको ये डाटा दे रखे हैं तो बेटा दे शुड बी कंटिन्यूस। क्या होने चाहिए, कंटिन्यूस होने चाहिए। अगर नहीं है तो आप बना दो, अगर कंटिन्यूस नहीं है तो आप बना दो। कैसे बनाते हैं, बनाने के लिए क्या करना पड़ता है, इसमें प्लस 0.5, इस साइड में तो आपको प्लस 0.5 करना है, इस साइड में माइनस 0.5 करना है। इधर प्लस 0.5 और इधर माइनस 0.5। क्यों, देखो 18 और 19 के बीच में 1 का डिफरेंस है, सही है। तो 1 को आधा आधा करो, आधा इस साइड से माइनस कर दो, आधा इस साइड से प्लस कर दो, आपका क्या होगा, कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे हो जाएगा ये नंबर ऑफ क्या, तो 16 में माइनस 0.5 किया तो 15.5 हो जाएगा, और इसमें प्लस 0.5 किया तो 18.5 हो जाएगा। इस साइड में 0.5 ऐड करना है, इसमें माइनस। इधर 19 में अगर माइनस करोगे तो 18.5 हो जाएगा, ये 21.5 हो जाएगा। कंटिन्यूस हो रही है कि नहीं हो रही। 21 में आप अगर 0.1 का ऐड करोगे तो 0.5, यहाँ पे 24.5। ठीक है, यहाँ पे 24.5 हो जाएगा, माइनस करते ये 27.5 हो जाएगा, ये 27.5 हो जाएगा, और ये 30.5 हो जाएगा। तो सबसे पहला काम हमारा क्या था, इसको कंटिन्यूस बना दो। क्या हमने बना दिया, क्या ये बात क्लियर हो गई? आई होप ये बात भी क्लियर हो गई होगी कि माइनस 0.5 और 0.5 क्यों करते हैं, क्योंकि डिफरेंस 1 चल रहा है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या चल रहा है, 1। तो हमने क्या किया, एक जगह से माइनस 0.5, एक में प्लस 0.5, आधा आधा करके ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया। सही है। अब बात क्या आती है कि अगर मैं बात करूँ सम और टोटल की, तो बेटा एफ आई एक्स आई होता है। अब एक्स आई तो एक पर्टिकुलर नंबर होता है ना, ये तो ग्रुप है। अब एक्स आई कौन सा लें, तो एक्स आई निकालने के लिए क्या करते हैं अपन, ये होती है लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट। तो हम एक्स आई निकालने के लिए क्या करते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट अपॉन 2, और इसको ही हम बोलते हैं क्लास मार्क। तो क्लास मार्क क्या होती है, क्लास के बीच की वैल्यू, जस्ट मिड वैल्यू, उसको हम एक्स आई मानते हैं। तो 15.5 और 18.5 को अगर हम ऐड करेंगे तो दैट विल बी 24, दैट विल बी 15.5 प्लस 18 16, 16 प्लस 18 दैट विल बी 34। तो कितना आ जाएगा, 17 आ जाएगा। हमने क्या किया, अपर लिमिट 15.5 प्लस 18.5 डिवाइड बाय 2 कर दिया। ठीक है, तो 34/2 दैट इज़ 17। सही है कि नहीं है? ठीक है, ये 17 आ गया। इधर इन दोनों का डिफरेंस कितना हो जाएगा, 29 प्लस 18 कितना हो जाएगा यहाँ पे, दैट विल बी 39 40, तो दैट विल बी 20। सही है कि नहीं है? इसका 23 आ जाएगा, इसका कितना आ जाएगा, 26 आ जाएगा, और इसका कितना आ जाएगा, 29 आ जाएगा। सही है कि नहीं है? तो एक्स आई निकल गया। तो एक्स आई निकालना है, वो क्लियर हो गया होगा कि अगर ग्रुप है तो ग्रुप डाटा में एक्स आई कैसे निकलता है, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट डिवाइड बाय 2। क्लियर हो गई बात। अब एफ आई की बात करें तो एफ आई हमें पता है, फ्रीक्वेंसी कितनी नंबर ऑफ डेज के लिए वो आ रहा है। एफ आई हमेशा नंबर बताता है, ठीक है ना, कितनी बार आ रहा है। तो 16 to 18 पेजेस कितने दिन पढ़े, 1 दिन, ठीक है ना। तो ये 1 दिन आ गया। फिर 19 to 21 2 days, देन 4 days, देन 9 days, देन 13 days। सही है। अब हमें क्या करना है, ये फॉर्मूला लगाना है।
ये फॉर्मूला लगाने के लिए सबसे पहले समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई निकालना, तो एफ आई एक्स आई का एक कॉलम बना देते हैं। तो एफ आई एक्स आई का कॉलम बना रहे तो 17 इंटू 1 17, मल्टीप्लाई कर दो 20 इंटू 2 40, 23 इंटू 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे 23 इंटू 4। तो करके देख लेते हैं एक बार 23 इंटू 4, तो 4 3 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8 92, सही है। 26 इंटू 9 करने की करेंगे तो 26 इंटू 9 करके देख लेते हैं फटाफट से। 9 6 ज़ा 54, 9 2 ज़ा 18, कितना आ जाएगा 23 234, सही है। और यहाँ पे कितना आ जाएगा 29 इंटू 13 करके देख लेते हैं। 29 इंटू 13, 3 9 ज़ा 27, 3 2 ज़ा 6 8, एंड यहाँ पे कितना आ जाएगा 29 7 7 1 377, क्लियर है। अब क्या करना है, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई निकालना है, मतलब इन सब का सम निकालना है। तो सम ऑफ एक्स आई निकाल लेते हैं, इन दोनों का सम, इसका भी और इसका भी। तो इन दोनों का सम करेंगे तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ सो दैट कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना आए, ठीक है। तो ये 17 यहाँ आ गया, 40 यहाँ आ गया और 92 यहाँ आ गया, ठीक है ना। अरेंज कर देते हैं इसको थोड़ा सा। तो 7 + 2 9, 9 + 4 13, 13 + 7 20, 2 + 1 3 7 16 19, 19 + 7 26, ये कितना हो जाएगा 5 7 60, क्लियर है। और इन सब का सम करेंगे तो दैट विल बी व्हाट 1 + 2 3, 3 + 4 7, 7 + 9 विल बी व्हाट 7 + 9, 9 + 1 10, 19 29, this is 29, this is 29, number of days is what 30, number of days will be 30, right. तो 1 3, okay, this is 3, okay, so this is gonna be 1 3 4 9 13, ठीक है ना। डेज तो 30 होता है ना, so this will be 3, ऑलराइट। और यहाँ से थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं 60 और ये 780 आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है, ठीक है। बाकी हिसाब सेम रहेगा, सिर्फ इतना सा फ़र्क आएगा कि 780 हो जाएगा, सही है। अब इनका ऐड करेंगे तो दैट विल बी 30, क्लियर है। अगर अब इसमें डायरेक्टली फॉर्मूला ही तो लगाना है हमें, तो मीन का फॉर्मूला क्या होता है, समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई। तो समीशन ऑफ एफ आई एक्स आई कितना हो जाएगा 780 और ये कितना हो जाएगा 30, तो 0 से 0 कैंसिल, तो दैट विल बी व्हाट 3 2 ज़ा 6 26, 3 2 ज़ा 6 18, तो 18 3 6 ज़ा 18, तो मीन कितना आ गया 26 आ गया इस पूरे डेटा का, ऑलराइट। सो आई होप ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा, ये फॉर्मूला क्लियर हुआ होगा, कैसे हम इसको डिस्क्रीट पे यूज़ करते थे और कैसे हम इसको ग्रुप डाटा पे यूज़ करते हैं, राइट। सो आई होप आज की क्लास आपको क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू सो मच।